गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशंस, मतलब न्यूटन गतिविषयक द्वितीय नियम। तो द्वितीय नियम जब भी हम पढ़ेंगे तो हमको एक वर्ड आएगा जो आपका क्या होगा, संवेग। तो सबसे पहले हमें क्या जानना होगा, संवेग यानी मोमेंटम। अब आपको जानना है कि संवेग क्या होता है। तो देखिए, वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को वस्तु का संवेग कहते हैं। संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग। अब अगर आपको ये याद रहेगा, संवेग को जो है p से रिप्रेजेंट करते हैं और द्रव्यमान को आप जानते हैं m से, वेग को b से। अगर आपको याद है p इक्वल टू एम इंटू बी, तो आप इसका परिभाषा बता सकते हैं। देखिए, संवेग बराबर क्या होगा, किसी वस्तु के द्रव्यमान, ठीक है, और उसके वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। अब यहाँ से आपको देखना है कि इसकी यूनिट क्या होगी। तो जानते हैं आप, मतलब द्रव्यमान की यूनिट क्या होती है, केजी होती है, और बी का क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। इसलिए द्रव्यमान का जो एसआई मात्रक होगा वो केजी मीटर पर सेकेंड होगा। और देखिए, यहाँ पे वेग है, इसलिए एक ऐसी राशि हो गई, सदिश राशि हो गई। अब यहाँ से आपको ये देखना है कि जो वस्तु का संवेग होता है वो उसके द्रव्यमान और वेग दोनों पे डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कि उसका वेग कम है तो संवेग कम हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों पे डिपेंड करता है। अब देखिए, अगर वेग वस्तु का कम है, ठीक है, लेकिन उसका द्रव्यमान अधिक है, तो आप जान रहे हैं उसका संवेग जो है वो ज्यादा हो जाएगा। ऐसे ही आप इसके लिए कर सकते हैं, अगर द्रव्यमान भले कम है लेकिन उसका वेग आपका अधिक है तो क्या हो जाएगा, संवेग आपका अधिक हो जाएगा। इसलिए हम कहते हैं कि द्रव्यमान और वेग दोनों पे डिपेंड करता है। अब संवेग आपको आ गया समझ में, तो आपको क्या पढ़ना है, न्यूटन गतिविषयक द्वितीय नियम। अब देखिए, द्वितीय नियम क्या होता है, इसमें कह रहा है किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले असंतुलित बल की दिशा में बल के समानुपाती होती है। अब ये तो आपको समझ में आया नहीं होगा, क्योंकि ये जो है मैथमेटिकल लैंग्वेज है। तो इसको समझने के लिए हमको क्या करना होगा, इसका न्यूटन सेकंड लॉ का प्रूफ करना होगा। तो जब इसका हम प्रूफ करेंगे तो आपको ये लाइन बिल्कुल समझ में आ जाएगी। तो देखिए, इसमें कह रहा है किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर, ठीक है। अब आपको ये निकालना होगा कि वस्तु में संवेग परिवर्तन कैसे होता है, फिर उसका दर, फिर आप यहाँ देखेंगे कि समानुपातिक होता है। तो यहाँ पे हम क्या मानते हैं कि कोई वस्तु है जिसका द्रव्यमान क्या है, m है। इस पे हम कितना बल लगाए, F बल लगाए, और ये इसका प्रारंभिक वेग u है। लेकिन जब इस पे हम बल लगा रहे हैं, ठीक है, तो t समय बाद अब बल लगाएंगे तो क्या होगा, इसकी चाल में तो परिवर्तन होगा ही। तो इस पे जब हम बल, मतलब बल F लगाए, तो t समय बाद इसका द्रव्यमान तो चेंज नहीं होगा, द्रव्यमान तो वही रहेगा, लेकिन इसका वेग जो है u से बढ़ के क्या हो गया, v बढ़ गया। अब यहाँ पे देखिए, वस्तु का प्रारंभिक वेग कितना हो गया, u हो गया, और अंतिम वेग कितना हो गया, v हो गया। अब यहाँ से अगर हम कहें कि वस्तु का संवेग कितना होगा पहले पिंड के लिए, तो आप जानते हैं क्या हो जाएगा, p बराबर mb होता है। इससे देखिए फॉर्मूला आपका क्या होता है, p बराबर mb। अब यहाँ पे दो द्रव्यमान के वस्तु हैं, तो एक को हम क्या कर दें, p1 से रिप्रेजेंट कर दें, दूसरे को p2 से। अब देखिए, जो चीजें हम बोले हैं यहाँ पे कि माना m द्रव्यमान की कोई वस्तु u प्रारंभिक वेग से गतिमान है, वही चीजें यहाँ पे क्या है, लैंग्वेज में आपको लिखा है। अब जरूरी नहीं है आप यही लैंग्वेज लिखेंगे, अगर आपको यहाँ से समझ में आ गया है तो बस मतलब सही होना चाहिए, आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो देखिए, अगर यहाँ से हम निकालें कि वस्तु का प्रारंभिक संवेग, इसका निकालें तो आपका क्या हो जाएगा, p1 बराबर m u, m हो गया, u हो गया, ठीक है। फिर जब कहें अंतिम संवेग आपका कितना हो जाएगा, p2, इस वाले पिंड के लिए आपका p2 बराबर हो जाएगा mv। अब आप जानते हैं, जैसे आप त्वरण परिवर्तन वेग परिवर्तन निकालते थे प्रारंभिक अंतिम वेग में से प्रारंभिक माइनस करके, वैसे ही हम क्या निकालेंगे, संवेग में कितना परिवर्तन हुआ है, तो अंतिम में से क्या करेंगे, प्रारंभिक को माइनस कर देंगे। तो किस में से, p2 में से किसको माइनस किए, p1 को। तो यहाँ देखिए, p2 में से जब p1 को माइनस किए तो p2 का मान कितना है, mv है, और p1 का मान कितना है, mu है। तो यहाँ पे m कॉमन हो गया, आपका बचा कितना, m माइनस यू, सॉरी v माइनस यू, ये आपका निकल के आ गया। यहाँ तक तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।
अब देखिए इसमें क्या कह रहा है सेकंड नियम में कि जो किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर, जब आपका दर लग गया कहीं भी तो आप जान रहे हैं किससे डिवाइड कर देंगे, टाइम यानी टी से डिवाइड कर देंगे। तो देखिए इसमें कह रहा है कि संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले असंतुलित बल की दिशा में बल के समानुपातिक होता है। अभी ये लाइन आपको समझना है कि बल के समानुपाती होता है, किसके, बल के। तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, अब जान रहे संवेग परिवर्तन की दर यहाँ से आप निकाले, ये है, इसको टी से डिवाइड कर दिए क्योंकि यहाँ पे दर की बात कर रहा है, तो टी से डिवाइड किए और यहाँ से जान रहे हैं कि बल के समानुपाती होता है, तो इसके क्या हो गया, समानुपाती हो गया। आ समझ में, किसके, बल के। अब आप यहाँ से देखिए कि अगर इतने की बात करें तो आप जानते हैं त्वरण बराबर क्या होता है, वेग में परिवर्तन बटे समयांतराल। तो इतने के प्लेस पे हम इतना नहीं लिख सकते हैं, इसके प्लेस पे हम क्या कर देंगे, ए लिख दिए, पूरे इतने के प्लेस पे ए, और ये आपका एफ होता ही है। अब आपका हो गया ये एम। अब देखिए यहाँ से हमको क्या करना है, ये प्रोपोर्शनल हटाना है, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, कोई नियतांक रख देंगे। अब यहाँ पे के जो हम रखे तो आपका क्या लग गया, इक्वल लग गया। अब देखिए आपका जो सेकंड इक्वेशन होता है इसमें एफ बराबर एम ए ही होता है, तो के आपका एक क्या है, समानुपातिक नियतांक है। अब यहाँ पे हम ऐसा मान लेंगे कि के बराबर 1 आ जाए तो आपका ये हट जाए, इसीलिए एफ बराबर एम ए हो गया। अब देखिए सेकंड लॉ का तो ये तो क्या हो गया, गणितीय प्रूफ हो गया कि मतलब कैसे ये निकल के आता है इसका फार्मूला। और ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको अच्छे से समझिएगा क्योंकि सारे न्यूमेरिकल्स आपके इसी फार्मूले पे लगेंगे। अब देखिए जरूरी नहीं है हमेशा यहाँ पे ए दे दे, कभी आपका क्या करेगा, अंतिम वेग प्रारंभिक वेग दे देगा, तो यहाँ से जरूरी नहीं है, यहाँ पे हम ये चीज भी रख सकते हैं, मतलब एफ बराबर एम इंटू वी माइनस यू अपान टी, इस फार्मूले का भी यूज करेंगे। अब इसका मतलब क्या हुआ, जो सेकंड नियम है न्यूटन का, अगर आपको ये फार्मूला याद है तो आप ये चीजें लिख देते हैं तो ये भी आपका सही है। मतलब इस लाइन का मतलब हुआ, अतः किसी वस्तु पर आरोपित बल F, ये जो वस्तु क्या लग रहा है, बल F वस्तु के द्रव्यमान नियम तथा उसमें उत्पन्न त्वरण A के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। ये आपका क्या हो गया, सेकेंड नियम हो गया। अब यहाँ से आपने क्या देखा, F बराबर एम ए, ये आपको अब पता चल गया। F क्या है, बल है, और एम क्या है, द्रव्यमान, ए क्या है, त्वरण। अब यहाँ से बात करें तो बल का मात्रक वैसे भी आप जानते हैं क्या होता है, न्यूटन ही होता है, यहाँ पे ए लिखे, और ये आपका क्या हो गया, द्रव्यमान, मतलब द्रव्यमान का मात्रक होता है केजी, त्वरण का मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा एक बात देखिएगा आपकी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर को कहीं कहीं ऐसे भी लिख देता है एम पे -2, तो इसमें कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं, ये इसका मतलब ही यही हुआ, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये जो होता है किसके बराबर है, न्यूटन के, तो इतना अगर कहीं पे लिखा है तो हम उसे न्यूटन भी बोल सकते हैं। तो बल का मात्रक केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर या फिर न्यूटन हो सकता है, ये इसका एसआई मात्रक होता। अब यहाँ से आपको जो परिभाषा निकल के आता है वो 1 न्यूटन का आता है, और ये कहाँ से निकल के आया, जहाँ के बराबर हम 1 किए थे। तो देखिए इसका परिभाषा होगा, वह बल जो 1 केजी द्रव्यमान की वस्तु में, मतलब वह बल जो क्या है 1 केजी, कोई वस्तु है जिसका द्रव्यमान कितना है 1 केजी की वस्तु में 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न कर देता है, उसे 1 न्यूटन कहते हैं। ये इसका परिभाषा हो गया।